कुंभ में मोदी के चमत्कार की जो चमक 7 समंदर पार दिखी, उसी दिव्य कुंभ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 करोड़ वोट कैसे कमाए। मोदी ने कैसा फिक्स डिपॉजिट आस्था की धरा पर कराया है, जिसका ब्याज मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। कुंभ के आखिरी चरण में मोदी के चाणक्य अमित शाह गंगा की शरण में क्या उसी वोट बैलेंस की नब्ज टटोलने गए, जिन्हें मां गंगा ने घर घर पहुंचाया। आप भी देखिए। कुंभ में योगी मोदी के चमत्कार की कैसी चमक विदेशों में दिखी। पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुंभ के मेले की स्वच्छता को लेकर के रिपोर्ट किया है। देखिए, ये बदलते हुए हिंदुस्तान का ये दृश्य है। पहली बार 17 करोड़ लोगों ने कुंभ में मोदी का कैसा मैजिक देखा। कुंभ के मेले ने देश को स्वच्छता का संदेश देने में बहुत बड़ी सफलता पाई है। कुंभ के आखिरी चरण से पहले मोदी के चाणक्य मां गंगा की शरण में क्यों गए। अब की बार भव्य कुंभ करेगा बेड़ा पार। दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा जनसंख्या गंगा के तट पर स्नान करने के लिए 17 करोड़ लोग। आप हैरान होंगे, अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुंभ के मेले की चर्चा करता हुआ एक आर्टिकल लिखा। उसमें कुंभ मेले में जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता के लिए उन्होंने कुंभ मेले की बहुत बड़ी तारीफ की है। दिव्य कुंभ की जिस भव्यता की गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है, कुंभ में मोदी के जिस पराक्रम की चमक ध्रुव तारे की तरह दुनिया के क्षितिज पर टिमटिमा रही है, उसी प्रयागराज की धरा पर मोदी सेना 2019 के महाकुंभ से पहले मां गंगा की शरण में दिखी। वो गंगा जिसके तीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ को ऐतिहासिक बदलाव के पंख लगाए। पौराणिक कुंभ का नए युग में एकदम नया और ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम किया। मां गंगा के तीर से 2019 के लिए मोदी ने कैसा अभेद्य विजय बाण तैयार किया। गंगा की जिन लहरों से अमेरिकी मीडिया तक 2019 में मोदी के लिए वोटों का अमृत प्रकट होने का दम भर रही है, वो सब कैसे मुमकिन होगा। कुंभ के 7 समंदर पार वाले उस डंके की कहानी आपको बाद में बताएंगे, जिससे मोदी के लिए अब की बार भी दिल्ली दरबार का रास्ता बनाने का दावा हो रहा है। लेकिन कुंभ के आखिरी चरण से पहले मोदी के चाणक्य अपनी महासेना के साथ कुंभ में क्यों आए। मां गंगा के तट पर मोदी सेना ने 2019 विजय की कैसी कस्में खाई, पहले इसे समझिए। 21 जनवरी के पहले शाही स्नान के साथ प्रयागराज की जो धरा सियासत के सेंटर में है, जिसे साधने पहले योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए, जहां अखिलेश ने सियासी डुबकी लगाई, जहां नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी सरीखे कई दिग्गज सियासी साधना करते दिखे, वहां आज मोदी के चाणक्य ने मां गंगा में डुबकी लगाकर 2019 में महाजीत का वरदान मांगा। शाह कुंभ में स्नान करने आए थे,
संतों महंतों के मन से मोदी लहर का मीटर मापने आए थे, या फिर माया अखिलेश राहुल प्रियंका की जोड़ी को यूपी से जड़ से उखाड़ फेंकने आए थे, या फिर सच में संतों के अखाड़े में सियासी चम्मच से 56 भोज चखने आए थे। इसकी कहानी का एक सिरा उस कुंभ के ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ा है, जिसकी चकाचौंध की डगर पर चलकर मोदी ब्रिगेड 2019 का किला फतह करने निकली है। इस बार के कुंभ से मोदी के लिए वोट बरसा करेगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्यों विदेशी मीडिया को आस्था की लहरों में मोदी लहर दिख रही है? इसे खुद प्रधानमंत्री मोदी 2019 का महाभारत लड़ने से पहले कुरुक्षेत्र की धरा से समझा रहे थे। और अभी अभी आपके राज्य के कई लोग शायद कुंभ के मेले में गए होंगे। इस बार जो लोग कुंभ के मेले में से आते हैं वापिस, हर गांव में एक बात की चर्चा हो रही है हिंदुस्तान के जो लोग कुंभ के मेले में गए। मुझे बताया गया कि परसों जब शाही स्नान हुआ, कुछ दिन पहले हुआ, तब तक करीब करीब 17 करोड़ लोग, यानी दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा जनसंख्या, गंगा के तट पर स्नान करने के लिए 17 करोड़ लोग। उसके बाद भी स्वच्छता के विषय में उन्होंने जो मानदंड तय किए थे, उसमें जरा भी नरमी नहीं आने दी। 21 जनवरी से शुरू हुए पहले शाही स्नान से लेकर 10 फरवरी तक हुए शाही स्नान में देश विदेश के 17 करोड़ लोगों ने कुंभ की भव्यता देखी। कुंभ में मोदी योगी की बेजोड़ व्यवस्था के साक्षात दर्शन किए। ऐसी भव्यता जिसकी झलक आजाद हिंदुस्तान में पहली बार प्रयागराज की धरा पर दिखी। आस्था की अपार शक्ति और श्रद्धा के सैलाब के बीच मोदी के मिशन स्वच्छता का लोहा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने माना। आप हैरान होंगे, अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुंभ के मेले की चर्चा करता हुआ एक आर्टिकल लिखा। उसमें कुंभ मेले में जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता के लिए उन्होंने कुंभ मेले की बहुत बड़ी तारीफ की है। देखिए, ये बदलते हुए हिंदुस्तान का ये दृश्य है। मैं कुंभ के मेले में ये स्वच्छता के लिए काम कर रहे, दिन रात काम कर रहे उन सभी मेरे बहने भाइयों को आज कुरुक्षेत्र की धरती से आदरपूर्वक नमन करता हूं। अमेरिकी मीडिया अपने चश्मे में आस्था की धरा में मोदी के वोट की कैसी शक्ति देखती है। अब की बार मोदी योगी की जोड़ी ने कुंभ को कैसे बेजोड़ बनाया। जिस कुंभ में पहले साधु संतों, महंतों, बैरागियों और नागाओं की चर्चा होती थी, उसी कुंभ से मोदी पराक्रम की कैसी कहानी घर घर पहुंच रही है। 2019 के चुनावी महाकुंभ में जाने से पहले कुंभ की धरा से मोदी ने कैसे अपने लिए 17 करोड़ वोटर तैयार कर लिए। कैसे मोदी के नए 17 करोड़ वोटर दिल्ली फतेह के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, इसकी कहानी कुंभ की तरह बेजोड़ है। पौराणिक कुंभ में मां गंगा की धरा से 2019 में मोदी के लिए 17 करोड़ वोट कैसे तैयार होंगे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को मोदी के मिशन कुंभ में दिल्ली की सत्ता का रास्ता कैसे दिखा, इसकी कहानी कुंभ की उस भव्यता से जुड़ी है जिसकी कहानी हिंदुस्तान के घर घर में गूंज रही है। इस बार कुंभ के मेले ने देश को स्वच्छता का संदेश देने में बहुत बड़ी सफलता पाई है। 2019 में नरेंद्र मोदी की विजय लहर का आभास कुंभ की दिव्य धारा में यूं ही नहीं मिल रहा है। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि से मोदी 2019 की विजय भूमि स्वच्छता मिशन के जरिए यूं ही तैयार नहीं कर रहे थे। इसके पीछे कुंभ की वो विराट ताकत, भव्यता और माकूल इंतजाम थे जिनकी चमक देखकर हिंदुस्तान के गांवों से लेकर अमेरिकियों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। देश को भ्रष्टाचारियों से
और गंदगी से मुक्ति दिलाने का हमारा सफाई अभियान और तेज होने वाला है। कुंभ की भव्यता के चलते पहली बार कुंभ में अपार जन सैलाब उमड़ा। 21 जनवरी को पहले शाही स्नान के दौरान करीब 5 करोड़ लोग कुंभ पहुंचे थे। 4 फरवरी को मौनी अमावस्या पर करीब 7 करोड़ लोग प्रयागराज आए थे। 10 फरवरी वसंत पंचमी के शाही स्नान में भी 5 करोड़ लोग पहुंचे थे। कुंभ में पहली बार ऐसा था जब आस्था का इतना अपार सैलाब उमड़ा। लेकिन गंगा के साथ कुंभ को स्वच्छ रखने के लिए मोदी योगी सरकार ने जो इंतजाम किए थे, उससे ना तो प्रयाग की धरती पर गंदगी का अंबार लगा और ना ही गंगा मैली हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी के इसी मैजिक को 2019 में वोटों की सौगात माना। मोदी स्वच्छ भारत का सपना देखते हैं, स्वच्छ राजनीति की दलीलें हर मंच से देते हैं। सत्ता की कुर्सी से ज्यादा स्वच्छता की शक्ति पर गांधी जी की विचारधारा को खुद से जोड़ते हैं। मोदी ने 2019 के महाभारत में उसी गांधीवादी फॉर्मूले पर कुंभ से दिल्ली की विजय का सपना देखा। पूज्य बापू कभी कह चुके थे कि आजादी और स्वच्छता में से मुझे पहला कुछ चुनना है तो मैं स्वच्छता चुनूंगा। आए दिन बापू का नाम लेकर के राजनीति करने वाले लोगों ने बापू का ये छोटा सा सपना पूरा किया होता, स्वच्छता का काम किया होता, तो भी बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होती। जब समाज सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता है तो ये बड़े बड़े संकल्प सिद्ध कर पाता है। स्वच्छ सोच का दम भरने वाले मोदी के लिए कुंभ की धरा से 17 करोड़ वोटरों की फौज का शुद्ध फार्मूला कुंभ की कैसी चमक से निकला, इसे समझिए। यह पहली बार था जब मोदी योगी सरकार ने अर्ध कुंभ के लिए ही सरकारी खजाने के मुंह खोले। दरअसल कुंभ की भव्यता पर पहली बार 4,236 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मोदी सरकार ने अकेले कुंभ के लिए 2,232 करोड़ दिए, जबकि योगी सरकार ने 1,200 करोड़ रुपए कुंभ की व्यवस्था पर खर्च किए। 2013 में पूर्ण कुंभ था, लेकिन तत्कालीन अखिलेश सरकार ने इस पर महज 1,300 करोड़ खर्च किए थे। कुंभ हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा संगम है। 2019 के राजनीतिक रण में उतरने से पहले मोदी कुंभ को ऐसा ऐतिहासिक बनाना चाहते थे जिसकी मिसाल आने वाली पीढ़ियां थी, जिसके चर्चे घर घर हों। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी जान लीजिए। कुंभ की भव्यता के साथ श्रद्धालुओं को पहली बार प्रयागराज की धरती पर कुंभ के स्वच्छता के विराट दर्शन हुए। कुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाने के लिए मोदी योगी सरकार ने 922 करोड़ रुपए से कुंभ क्षेत्र को ओडीएफ और कूड़ा मुक्त बनाया। 1,22,500 फाइबर के सुपर स्ट्रक्चर कम्युनिटी शौचालयों की व्यवस्था की गई। 11,400 सफाई कर्मी पूरे मेला क्षेत्र में दिन रात सफाई कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए 292 करोड़ रुपए शौचालयों पर खर्च किए गए। सदियों से प्रयागराज की धरती पर कुंभ का आयोजन होता आया है, लेकिन ऐसे बंदोबस्त आज से पहले किसी ने नहीं देखे जो 2019 के अर्ध कुंभ में दिखे। अमेरिकी अखबार की तरह संगम के तमाम साधु संतों की जुबां पर मोदी के मैजिक का जिक्र है। कुंभ के मेले में ये स्वच्छता के लिए काम कर रहे, दिन रात काम कर रहे उन सभी मेरे बहनों भाइयों को आज कुरुक्षेत्र की धरती से आदर पूर्वक नमन करता हूं। और अखाड़े, संत समाज, साधु महात्मा, उन्होंने भी कुंभ के मेले में स्वच्छता को लेकर के अपने अपने व्याख्यान प्रवचनों में भी इस बात को बार बार दोहराया। स्वच्छता के अभियान को साधु संतों ने आशीर्वाद दिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। स्वच्छता के साथ प्रयागराज की धरा पर कुंभ इस बार ऐसे ही भव्यता की मिसाल नहीं बना। पहली बार गंगा की विराट लहरों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए क्रूज दौड़ाए गए, मोटर बोट दौड़ाई गई। यह पहली बार था जब किला घाट से सुजावन देव के बीच की 18 किलोमीटर की दूरी क्रूज पर संगम में डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं ने चंद मिनटों में तय की। कुंभ को भव्य बनाने के लिए मोदी सरकार ने और कैसे कैसे इंतजाम किए थे, इसे समझिए। साल 2013 के मुकाबले इस बार कुंभ मेला का एरिया दोगुना किया गया है। साल 2013 में 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में मेला लगाया गया था। इस बार मेले का क्षेत्र इससे करीब दोगुना यानी 3200 हेक्टेयर है।
40,000 एलईडी लाइट्स से कुंभ को रोशन किया गया है। इतने बड़े एरिया के विकास कार्यों पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च किया गया है। अब की बार रहन सहन के इंतजाम पहले से कई गुना बेहतर किए गए हैं। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जन सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। सड़कें, रिहायशी टेंट, शौचालय जैसी सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 247 किलोमीटर की गलियां और सड़कें विकसित की गई हैं। 5,63,000 वाहनों की पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। 22 से ज्यादा पलटून पुल बनाए गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए 58 थाने भी बनाए गए हैं। करीब 20,000 पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात हैं। मेले में 2,132 स्वास्थ्य कर्मचारी पोस्ट किए गए हैं। प्रयागराज की धरा पर मोदी सरकार के इंतजामों का यही शौर्य 17 करोड़ लोगों ने देखा, समझा और महसूस किया। गंगा की धरा में डुबकी लगाने आए यही 17 करोड़ लोग मोदी को 2019 में महाकुंभ की सौगात दे सकते हैं।